इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियां, पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित हैं। आज की कहानी किसी भूत की नहीं है। ये कहानी है एक जिंदा श्राप की, एक राजा के लालच की, एक तांत्रिक की विद्या की और एक महल की, जिसने हर रात किसी न किसी को अपना बनाया। आप देख रहे हैं रात के राज बाय नीरज फौजी में आज की कहानी राजा, तांत्रिक और श्रापित महल। राजाओं के महल सिर्फ पत्थर से नहीं बनते, वो बनते हैं अहंकार, लालच और तंत्र मंत्र से। और जब सत्ता तंत्र के साथ हाथ मिला ले तो इतिहास नहीं, भूत जन्म लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अमर होने की चाह में अपने राज्य को शाप दे दिया। बहुत समय पहले चंद्रगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। राजा युद्धवीर, सिंहवीर था, न्यायप्रिय था, लेकिन एक डर उसके दिल में हमेशा रहता था, मृत्यु का डर। हर युद्ध जीतने वाला राजा मौत से हारने से डरता था। एक रात किले के द्वार पर एक काला लबादा ओढ़े आदमी ने दस्तक दी। चेहरा आधा ढका हुआ, आंखें जलती हुई। उसने कहा, मैं वो जानता हूं जो मौत नहीं चाहती कि तुम जानो। वो था तांत्रिक कालनेमी। कालनेमी ने राजा से कहा, मैं तुम्हें मृत्यु से परे कर सकता हूं, लेकिन कीमत चुकानी होगी। राजा ने पूछा, सोना, जमीन? तांत्रिक हंसा, नहीं, इंसानी आत्माएं। राजा चुप रहा और वही चुप्पी शाप बन गई। किले के नीचे एक गुप्त तहखाना था। वहां अमावस्या की रात तंत्र क्रियाएं शुरू हुई। दियों की लौ नीली हो जाती, दीवारों से साए निकलते और मंत्रों के साथ किसी के रोने की आवाज आती। किले के सेवक एक एक कर गायब होने लगे। रानी मालती देवी सब समझ चुकी थी। उन्होंने राजा से कहा, जिस अमृता की चाह में आप आत्मा बेच रहे हैं वही हमें बर्बाद कर देगी। राजा गुस्से में बोला, इतिहास मुझे कभी नहीं भूलेगा। रानी ने आंसू पोंछे, लेकिन आत्माएं आपको कभी नहीं छोड़ेंगी। अमावस्या की आधी रात तांत्रिक ने पहली बलि मांगी। महल का सबसे वफादार सिपाही तहखाने में उतारा गया। मंत्र पढ़े गए और जैसे ही दिया बुझा, महल की दीवारों में एक चीख गूंज गई। उस रात महल ने पहली बार सांस ली। इसके बाद महल बदलने लगा। रात में गलियारों में कदमों की आवाज बंद, कमरों से फुसफुसाहट, दीवारों पर उभरते चेहरे और सबसे डरावना, राजा की परछाई अब उसकी हरकतों की नकल नहीं करती थी। वो एक पल देर से हिलती। एक रात राजा ने तांत्रिक को तंत्र क्रिया करते सुना। जब राजा मेरी तंत्र क्रिया में फंसेगा तब महल मेरा होगा। तब राजा समझा, तांत्रिक अमृता नहीं राज्य चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कालनेमी ने आखिरी बलि मांगी। रानी की राजा ने इनकार किया, लेकिन तंत्र जाग चुका था। महल की दीवारें हिलने लगीं, आत्माएं चीखने लगीं। रानी ने खुद आगे बढ़कर कहा, अगर मेरे मरने से यह पाप रुके तो यही सही। मंत्र पूरा हुआ और उसी पल पूरा महल अंधेरे में डूब गया। सुबह राज्य खंडहर बन चुका था। राजा जिंदा था, लेकिन अमर नहीं। वो महल से बंध चुका था। तांत्रिक अचानक गायब हो गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी महल के तहखाने में राजा को तंत्र क्रिया में फंसाए हुए है। आज उस जगह को श्रापित चंद्रगढ़ कहा जाता है। रात में राजा की आवाज आती है, तांत्रिक की हंसी गूंजती है और रानी की परछाई महल के बाहर पहरा देती है। लोग कहते हैं राजा अमर नहीं हुआ, वो भूत बन गया। अगर कभी उस महल के पास से गुजरो और कोई भी आवाज सुने तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो आज भी हर इंसान में तांत्रिक को ढूंढ रहा है।
ये थी आज की कहानी रात के राज बाय नीरज फौजी से। पर याद रखिए, रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, रात के पास अपने राज होते हैं। हो सकता है यह कहानी यहीं खत्म हो गई हो, लेकिन कुछ राज कभी दफन नहीं होते। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो रात के राज बाय नीरज फौजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, मैं रात के राज का हिस्सा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज के साथ, सिर्फ रात के राज बाय नीरज फौजी पर।